चलिए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं राज्य के जयपाल सिंह मुड्डा स्टेडियम, जहां हमारे पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन एक बार फिर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नितेश जी, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, तस्वीरों में जैसा पहले आपको हमने दिखाया कि किस तरीके से जो है एक स्टूडेंट जो है वो उसकी तबीयत बिगड़ती है, उसे सदर अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। फिर तमाम लोगों से हमने बातचीत भी की। बातचीत करने के बाद जो फलाफल निकला कि ये लोग किसी भी शर्त पर मानने को तैयार नहीं है। सीधे तौर से है कि हम भूख हड़ताल पर हैं और रहेंगे, आप जो है सरकार को झुकना होगा। अभी देखिए, एक युवक है जो भारत का संविधान लेकर जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं? खूंटी से। खूंटी से? हाँ। क्या बताना क्या चाहते हैं? कि हम लोग को सबको मिलके करप्ट सिस्टम के खिलाफ एक साथ खड़ा होकर लड़ना पड़ेगा, फ्यूचर जनरेशन के लिए, हमारे लिए, ताकि आगे पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो सभी में। आप करते क्या है? किस क्लास में? एजुकेशन। किस क्लास में? पीजी। पीजी कर रहे हैं? कौन सा पेपर? पॉलिटिकल साइंस। जेपीएससी का एग्जाम दिया था कभी? हाँ, इस बार दिए थे। नहीं हुआ? नहीं, तैयारी नहीं था। तैयारी नहीं था इसलिए नहीं हुआ ना। तो सरकार ने रिजल्ट जो घोषित किया वो ठीक ठाक रिजल्ट है? नहीं, क्योंकि सरकार ने 2 बार आंसर की घोषित किया, पहला 10 दिन बाद, फिर दूसरा 1 महीना बाद। उसमें संविधान लेके आप घूम रहे हैं, संविधान के अंदर कुछ चीजें याद है, जानकारी है संविधान के अंदर की? कुछ बता दीजिए। कि राइट इक्वलिटी है, प्रोटेस्ट आर्टिकल 14, और संविधान हमें आज़ादी देती है कि हम कहीं भी करप्ट सिस्टम खिलाफ, किसी भी आदमी खिलाफ, गवर्नमेंट खिलाफ, डिपार्टमेंट खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं पीसफुल। इसमें हमें कोई नहीं रोक सकते पूरा इंडिया में, इसीलिए हम लोग आज हैं यहाँ पर। एक बार इस पूरे संविधान को फिर से पढ़िएगा। हाँ। ठीक है, और पढ़कर जो है फिर जरूर आइएगा। हाँ। ठीक है, क्योंकि देखिए संविधान जब लेके आप घूम रहे हैं तो निश्चित रूप से संविधान की जानकारी जो है कमोबेश आपको अच्छी रहनी चाहिए। हाँ। ठीक है, तो इसको पढ़ना है। ठीक है, चलिए आप देखें कि जिस तरीके से यशवंत ये लगातार जो है अब बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, सब लोग जो है संविधान लेके घूम रहे हैं। आपको क्या लगता है संविधान का सबसे पहले पढ़ने की आवश्यकता है, और इसमें चूंकि राइट टू इक्वलिटी है या तमाम चीज़ें जो है उसको लेकर लोग जान रहे हैं कि हाँ इस तरीके से चीज़ें हैं, लेकिन और भी डेप्थ में जाने की आवश्यकता है? बिल्कुल, देखिए अब जो भारत का संविधान है अब तो देखिए क्लास में भी पढ़ाया जाता है। इवन 7 से 8 से जो है छोटी छोटी जो आर्टिकल्स होती है उसकी जानकारी जो है छात्रों को दी जाती है। तो जाहिर सी बात, देखिए अब चूंकि अब यूजी पीजी का स्टूडेंट हैं, कई लोग का स्टूडेंट भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तो देखिए अब विधि का जो ज्ञान है उस सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने ये कहा कि जो स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का जो बुक है वो लेके कई स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं। कहाँ से आई है? आई एम नॉट रेडी टू गिव इंटरव्यू। चलिए देखिए, कुछ लोग आ रहे हैं देखने के लिए भी कि भाई किस तरीके का यहाँ का मंजर है, क्या कुछ है, इन तमाम चीज़ों को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आप कहाँ से हैं? यहीं रांची से ही। रांची से? प्रोटेस्ट में आए? हाँ, भाइयों को समर्थन देने आए। क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, अभी एग्ज़ाम दिए थे, हुआ नहीं है अभी। क्या जेपीएससी का दिए? नहीं, जेपीएससी नहीं, जेसीसी का दिए थे, सीजीएल। इच्छा करता है कि जाके भूख हड़ताल में जाके वहाँ पर बैठ जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो मैं डेली आ रहा हूँ, लगभग जब से है तब से डेली। हड़ताल में कब बैठेंगे? बैठ जाऊँगा, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं, सोच समझ के बैठना होता है। देखिए हाँ, इतना आसान नहीं होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो वो लोग कर रहे हैं इतना आसान नहीं है। बोल देना एक दिन आप उपवास कीजिए तो समझ में आ जाता है, यहाँ वो लोग 4 दिन से हैं। बिल्कुल, उनकी ये दिक्कत। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से यही कहना, हमारी छोटी सी मांग है बस कि अच्छे तरीके से एग्ज़ाम हो हमारा, बस और कुछ तो चाहिए नहीं। सीजीएल और जेसीसी रद्द होना चाहिए, दोबारा से री एग्ज़ाम हो जाए, सही तरीके से रिफॉर्म होना चाहिए, बस यही चाहिए हमें। रिफॉर्म की बात आप करते हैं। देखिए सभी लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग तो ऐसे ही आए हैं, हम लोग का इंटरव्यू मत लीजिए, ऐसे ही आए हैं देखने के लिए। लगता है जिस तरह बाल का कटिंग है, जॉब में है क्या? जी पुलिस विभाग? नहीं, पुलिस विभाग नहीं, हम लोग प्राइवेट में हैं। हम लोग प्राइवेट में हैं। ठीक है। क्या यशवंत? वहाँ पे देखिए अब कई विद्यार्थी जो है झारखंड के अलग अलग राज्य जिले से और भी संख्या में पहुँच रहे हैं जेपीएससी के अभ्यर्थी। ये कहाँ से आई हो? न्यूज़। अच्छा, पत्रकार हो, बोलना चाहिए। पत्रकार हो तो भी बोलने में क्या दिक्कत है? आइए। करते हैं नक्षत्र टीवी हम लोग का। सर वैसे तो मैं भी यहाँ पर रिपोर्टिंग करने आया हूँ, लेकिन आपसे बात कर लेता हूँ। देखिए ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, मुझे ये लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं जो है इसको बहुत सीरियस ले रही है। कल जैसे आपने देखा होगा, मुझे लगता है सुदीप सिंह सोनू सर का बयान आपने देखा होगा, उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है
और 4 दिन पहले हेमंत जी ने भी कहा है कि सरकार की कान है, आँख है, सब कुछ है, तो वो देख रही है। लेकिन दूसरी दुर्भाग्य की ये बात है कि रिजल्ट कुछ नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि 19 लोग जेल भी दो तरह की बातें हो गई ना, रिजल्ट दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है, तो वही समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार को अभी तक अपनी डेलीगेट्स को भेज करके बात कर देनी चाहिए, वो रिजल्ट प्रॉपर आ रहा नहीं है। आपका क्या मानना है इसमें? देखिए, निश्चित रूप से सरकार को, चूंकि कुछ इशूज़ पर सरकार को जब लगता है कि भाई इन इशूज़ पर स्टूडेंट के साथ जो है तालमेल नहीं बैठ सकता है, तो पहले उस इशूज़ को क्लियर करना चाहती है सरकार। वो मुझे लगता है कि इशू अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हैं स्टूडेंट की तरफ से, जो सरकार ने प्रस्ताव रखा होगा, इस वजह से विलम्ब हो रहा है। तो निश्चित रूप से आज का दिन जो है महत्वपूर्ण है। आज के दिन मुझे लगता है कुछ ना कुछ एक निर्णय निकलने वाला है, जैसा हम लोगों को भी उम्मीद है कि विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, तो मुझे लगता है कि एक निर्णय आज हो सकता है। आज निश्चित रूप से हो सकता है। अरे भाई, आप देखिए कि किस तरीके से हम वकील साहब से बात करते हैं। वकालत की पढ़ाई कंप्लीट हुई है? यस, हाँ जी, हो गई है। हाँ जी, वकालत शुरू कर दिया है? हाँ जी, दिल्ली में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, तो यहाँ फिर यहाँ एक मैटर के लिए आता हूँ मैं, यहाँ पे कंपनी मैटर लगता है, उसके लिए रांची आना पड़ता है, तो मैंने सोचा कि प्रोटेस्ट में एक बार ही आए। दिल्ली जैसा प्रोटेस्ट ये नज़र आ रहा है? सर, दिल्ली जैसा तो क्या कंपेयर करें, लेकिन आप देखिए देश में पहला ऐसा स्टेट में हो रहा है। वो तो नेशनल कैपिटल है, तो वहाँ जंतर मंतर पे तो सभी जाते हैं, बट ये झारखंड पहली स्टेट है जहाँ पे ऐसा हुआ है, छात्र खड़े हुए, और जगह भी होगा, लोकतंत्र सांस ले रहा वापस, अच्छी बात है। स्टूडेंट से बात किया जो अनशन पर है उन लोगों से? यस सर, मैं उधर को गया नहीं, मैंने कहा अभी मीडिया थोड़ा सा है, मैं अभी थोड़ा यहीं रहूँगा, कोर्ट में तो स्ट्राइक है तो मैंने कहा यहाँ भी आना चाहिए। से आए हैं यशवंत। देखिए, चूंकि जिस तरीके से लोगों को पता चलता जा रहा है, लोग यहाँ पहुँचते जा रहे हैं। वो दिल्ली से आए हुए हैं, लेकिन उनको लगा कि एक बार जाके प्रोटेस्ट देखा जाए। बिल्कुल, देखिए ये छात्रों से जुड़ा मुद्दा है, छात्रों का आंदोलन है, और सभी को लग रहा है कि चूंकि बीते 14 दिन से जिस तरह के आंदोलन चल रहा है, ये सिर्फ झारखंड के नहीं बल्कि अब राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन हो गया है। चूंकि आपने देखा कि बीते दिन भी जंतर मंतर में किस तरह प्रदर्शन किए थे छात्र, जो है अपनी मांगों को लगातार सरकार का मनाने के लिए लगातार वहाँ भी प्रदर्शन अलग तरीके से हुआ था। हालांकि वहाँ जो प्रदर्शन थोड़ा, वहाँ का प्रदर्शन यहाँ प्रदर्शन में जरूर अंतर है, क्योंकि यहाँ बहुत शांति तरीके से प्रदर्शन कर रहा है छात्र, जो है अपनी जो है एकता का परिचय देते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। कॉलेज की बच्चियां हैं। बिल्कुल, देखिए डे 1 से आप देखिए कि स्कूल के जो छात्राएं हैं, जो बच्चियां, वो भी छात्रों को समझते हैं इनसे। इधर आओ, सुनो, कहाँ से आई हो, किस कॉलेज में? निर्मला कॉलेज। निर्मला कॉलेज उतना दूर, वहाँ से यहाँ आई हो? एग्जाम था वुमेन्स कॉलेज में। विमेंस कॉलेज में क्या देखने आई हो? हंसना नहीं है, यहाँ बोलना है। बताइए। प्रोटेस्ट को समर्थन करने आई हो? क्या लगा यहाँ प्रोटेस्ट देख कर, क्या लगा? मोबाइल में कैद करना चाह रही हो? रील बनाना है क्या? नहीं ना, क्या? आप देखिए कि लगातार जो है, जो बच्चियां हैं वो निर्मला कॉलेज में पढ़ रही हैं, लेकिन यहाँ पर पहुंची हैं देखने के लिए कि किस तरीके से, क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ, भैया लोग जिस चीज का मांग कर रहे हैं उसे पूरा कर दिया जाए, क्योंकि जब मैं भी 12वीं क्लास पास कर लूंगा तब मुझे भी ये चीज काम आएगा और भैया लोग की भी मांग पूरी हो जाएगी। तुमको अभी से डर लगने लगा है क्या कि क्या होगा? डर लगता है? भैया का क्या मांग है? भैया का ये मांग है कि जो सरकार जो बोलो कोई बात नहीं, बोलो क्या? भैया जो मांग कर रहे हैं उसे सरकार पूरा कर दे, क्योंकि मैं भी बड़ा होके यही चीज करूंगा, इसलिए मुझे भी काम आएगी। अच्छा, तुम्हें भी काम आएगी। किस क्लास में हो, किस स्कूल में हो? मैं मदर टेरेसा स्कूल में हूँ, क्लास 2 में। क्लास 2 में हो, तो अभी से ये चीज समझ में आता है कि यहाँ पर जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, हमको भी कहीं ऐसा ना करना पड़े, ये अभी समझ में आता है। तुमको कौन यहाँ लेके आया? मेरी दीदी। ये क्या कह रहा था घर में? कह रहा था कि हमको यहाँ पे जाना ही है, क्योंकि हम देख रहे हैं प्रोटेस्ट बच्चे हैं ना, तो ऐसे रील स्क्रॉल कर रहे हैं, हमको यहाँ जाना है दीदी, भैया लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमको साथ देना है। तो ये तो कह रहा है कि अभी इसको ठीक हो जाना चाहिए, नहीं तो 12वीं में परेशानी होगी। हाँ, ये कह रहा है कि अभी इसको भैया दीदी लोग का मांग पूरा करना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में जाके परेशानी होगी। तुम किस चीज की तैयारी करने का सोच रही हो? अभी तो मैं क्लास में 11th क्लास में हूँ। इन फ्यूचर में हम भी CGL और SSC का ये करने को भी डर लग रहा है क्या? कि डर लग रहा है कि इन फ्यूचर में क्या होगा, अगर अभी ये चीज़ मांग नहीं पूरी हो तो इन फ्यूचर में दिक्कत होगा हम सबको भी।
फ्यूचर में दिक्कत होगा। छोटे बच्चे हैं कि किस तरीके से, देखिए एक डर जो है, स्वाभाविक सा डर है, ये बचपन है जहाँ खेलना कूदना चाहिए, वहाँ इस बच्चे को ये लग रहा है कि कल को कोई परेशानी ना हो हमारे साथ, किसी तरीके का 12वीं में जब हम जाएं या हम जब जॉब की तैयारी करें तो उस वक्त जो है इस तरीके से अनियमितता ना हो जिस तरीके से छात्र एलिगेशन लगा रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं डर कहाँ तक चला गया है यशवंत। बिल्कुल, देखिए आप डे 1 से अगर आप देखिएगा तो हर एक स्कूल के जो राजधानी रांची के स्कूल के हैं वो छात्र लगातार यहाँ पे पहुँच रहे हैं, जो फिजिकल की तैयारी करते हैं, यानी जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, चाहे लड़का हो या लड़कियां हो। बिल्कुल नीतीश जी, हम तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है इस आंदोलन को, और लगातार 14 दिन से जेपीएससी जेएसएससी के जो अभ्यर्थी है वो आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और